जब बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? देखिए, एनडीएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद एनडीएमसी ने जब उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर, तो ये एनडीएमसी अपनी तरफ से साफ पलटते हुए कहती है कि नहीं, हमारी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी तो हुआ था एक ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन इसके अलावा हमारा कोई और मकसद नहीं था। हम बस एक ओपिनियन ले रहे थे क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ट्रैफिक की वजह से वहां पर अक्सर जो आप राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है कि वहां पर जो है वो शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे इसीलिए हम एक ओपिनियन जनरेट कर रहे थे और बुलडोज करने का किसी भी तरीके से मस्जिद को इरादा नहीं था। ये ऐसी अंडरटेकिंग एनडीएमसी के द्वारा दी गई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एनडीएमसी को ये हक किसने दिया कि ये इस तरीके का नोटिफिकेशन जारी करें और नोटिफिकेशन जारी करके वो ये कहें कि आप ओपिनियन दीजिए कि मस्जिद रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। बात ये है कि 150-200 साल पुरानी एक धरोहर, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हेरिटेज है, जिसको हेरिटेज का 2011 के अंदर हेरिटेज का दर्जा मिला है, तो उस मस्जिद को लेकर के, क्योंकि एनडीएमसी के पास क्या सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों का खाका है क्या, दिल्ली के अंदर और दिल्ली क्या और भी जगहों पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार मदारिसों और मस्जिदों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, क्या हेरिटेजेस जो है सिर्फ और सिर्फ एक मस्जिद ही एनडीएमसी को दिखाई देती है क्या? राउंड अबाउट में जहां पर आप देख रहे हैं कि करोल बाग का लेकिन आरफा जी, दिल्ली में ट्रैफिक कहाँ नहीं है ये बताइए। एक वो जो है सुनहरी बाग मस्जिद के पास ही ट्रैफिक लगता है, या फिर पूरी दिल्ली इस वक्त ट्रैफिक में जूझ रही है? देखिए, जाहिर है आप किसी भी इलाके के अंदर चले जाएं, कहीं पर भी दिल्ली के अंदर, और जब पीक आवर्स होते हैं तो पीक आवर्स के अंदर आप देखते हैं कि सुबह शाम को किसी भी टाइम आप देखिए, आजकल तो दिल्ली के अंदर गाड़ियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि किसी भी टाइम आप निकल जाए, मैं तो पीक आवर्स को भी छोड़ दीजिए, किसी भी टाइम निकलेंगे तो आपको घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम मिलेगा। बाकायदा एफएम्स वगैरह पे आप सुनते ही हैं कि किस तरीके से ये बताया जाता है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, इस रास्ते को बदलकर उस रास्ते पे जाइए। लेकिन बात ये नहीं है कि ट्रैफिक की वजह से वहां पर राउंड अबाउट में जो ट्रैफिक लगता है, जिसको एनडीएमसी कह रहा है, मैं तो कहती हूँ एनडीएमसी को क्या वो वो जो स्टैचू बना हुआ है करोल बाग का राउंड अबाउट का, तो क्या वो नजर नहीं आया जिसको बाकायदा हाईकोर्ट ने 2 जजेस की बेंच ने ये कहा था कि ये यहाँ से एयरलिफ्ट करके हटाया जाए इसको? वो अनऑथोराइज जहाँ पे लोग शिकायत कर रहे थे, जो बाकायदा ऑर्डर है, वो एनडीएमसी को नजर नहीं आता है कि उसको एयरलिफ्ट कराया जाए, जो राउंड अबाउट की जो सबसे बड़ी समस्या है वहां पर। लेकिन नजर क्या आया? सुनहरी मस्जिद, जो सुनहरी मस्जिद दूर दूर तक वहां पर, जो क्योंकि सारा लुटियन जोन है और लुटियन जोन के अंदर आप देखेंगे तो मेमन मार्ग है, उद्योग भवन है, रेल भवन है, कृषि भवन है, सारा जो ये जो आसपास बने हुए हैं, तो वहां पर खास करके वीआईपी काफिला वगैरह निकलता है वहां पर, और उसकी वजह से घंटों घंटों का जाम रहता है, तो वो भी तो एक इशू है। लेकिन एनडीएमसी हो या तमाम और जो एजेंसियां हो, वो सिर्फ और सिर्फ इन मदारिसों और मस्जिदों को निशाना बनाकर, आपने देखा कि अभी एक मदरसे को तोड़ा गया, 5 घंटे की लगातार बुलडोजर की कार्यवाही चली और उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि इस तरीके के ओपिनियन जनरेट किए जाते हैं और जनरेट करके इसको तोड़ने की कवायद वहीं से शुरू हो जाती है जब ओपिनियन मांगा जाता है। आधे लोगों को पता होता है, आधे लोगों को नहीं पता होता है। हमारे जितने भी इबादत गाह हैं, उन इबादत गाहों को इसी तरह से तोड़ा गया है। अगर इस पर भी, जैसे वो लाल मस्जिदों 5 सेंट्रल विस्टा के अंदर 5 मस्जिदों को निशाना बनाया गया था, जब कोर्ट में मामला गया तो फिर एफिडेविट सरकार देती है और कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं तोड़ेंगे। देखिए, ये सारी चीजें हमारी इबादत गाहें हैं, और अगर अवेयर और जागरूक नहीं होंगे तो जाहिर है ये तो तोड़ रहे ही हैं, निशाना बना रहे ही हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक जो भी मोदी जी का कार्यकाल रहा है, इन कार्यकालों के अंदर जो भी आप देखिए मुद्दे रहे, देश के अंदर मुद्दे क्या रहे हैं? सीए रहा है, एनआरसी रहा है, ट्रिपल तलाक रहा है, यूपीसीसी का मुखौटा बनाया गया, और जिस तरीके से आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए 370 की अगर मैं बात करूं, कश्मीर को लेकर के जब ये कहा जा रहा था कि जो वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं वो भगाए गए, उनको दोबारा से पुनः स्थापित किया जाएगा, कहाँ है वो कश्मीरी पंडित? आज भी बोल रहे हैं क्या हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें आज जो हिंदू भाई हैं,
140 करोड़ की जनता ये आज पूछ रही है कि आप क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं? तो कहानी उल्टी पड़ गई कि आप सिर्फ मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं। हमारे बच्चों का क्या, हमारी महिलाओं की सुरक्षाओं का क्या? कि जिस तरीके से सड़क पर आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, अब तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। आप ये बताइए कि आप क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ कानून बनाएंगे? हमारी महिलाएं जो सड़कों पर जिस तरीके से उनके उनके रेप्स हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, तो उनके लिए कानून कब बनेगा? उनके लिए कानून, जो पर्याप्त कानून है, उसके तहत भी ना एफआईआर होती है, ना किसी तरीके की कार्यवाही होती है। बीएचयू सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बीएचयू के 3 आपके संस्कारी जो लोग हैं, वो किस तरीके से वो खुलेआम घूमते हैं और हर तरीके से भाजपा उनका प्रोटेक्शन करती है। तो देखिए, ये तो साफ है कि किस तरीके से मुसलमानों के लिए जो कानून बन रहे हैं, ट्रिपल तलाक, सबसे ये कहा गया कि हम मुस्लिम बहनों का दर्द जो है प्रधानमंत्री जी से देखा नहीं जाता, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना, जो सारे मुद्दे गायब हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी सरकार भी नजर आती है। लेकिन आरफा जी, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, एनडीएमसी ने सुझाव मांगा तो किससे? मुसलमानों से मांगा या पूरे भारतीयों से मांगा, ये बताइए। जाहिर है, ये एक देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुसलमानों, ये कोई ऐसा शब्द नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही इसमें दे सकते हैं, क्योंकि 140 करोड़ की जनता है इसके अंदर। जाहिर है वो लोग भी बड़ी तादाद में वो लोग भी शामिल होंगे जो इस मेल के थ्रू ये कहेंगे कि नहीं, ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। वहाँ कम तादाद के जो लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें जो हैं वो आज जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी जगहों पर जल्दी पहुँचाई जा रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से देश के अंदर नफरत आज परोस दी गई है, लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर इस तरीके से बांट दिया गया है, जबकि अलग अलग धर्म के लोग इस देश के अंदर रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो हिंदू राष्ट्र हम बनाने की तैयारी में है। यहाँ पर देश संविधान से नहीं चलेगा, देश तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर चलेगा, जिस तरीके से आज चलाने की कोशिश की जा रही है। और आप अगर बात करें कि क्या एनडीएमसी ने क्या सिर्फ एक तबके से रिपोर्ट मांगी है, तो जाहिर है वहाँ आप उसका नोटिफिकेशन देखिए कि नोटिफिकेशन के अंदर किस तरीके से क्या कहा गया, और वहाँ पर ज़्यादातर जो मेल्स आ रहे थे उस मस्जिद को हटाने के लिए आ रहे थे। तो आप किस तरीके का ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से ओपिनियन, तो ये कहीं ना कहीं जो इस तरीके की एजेंसियां जिस दबाव में काम करती हैं, हम सब समझते हैं कि किसके दबाव में काम करती है, किसके दबाव में सारी एजेंसियां, ईडी से लेकर के आज मैं देख रही थी कि तमिलनाडु के अंदर 2 किसान भाई गरीब भाइयों को किस तरीके से ईडी का नोटिस आता है। आज मैं देख रही थी कि एक एंकर जो कि खास करके मुकेश अंबानी का चैनल है, उसका एक गोदी पत्रकार ये कहता है कि अगर राम मंदिर अगर आप चले जाते हैं तो आपको अस्पताल की जरूरत नहीं। इस देश का दुर्भाग्य ये है, इन जैसे पत्रकार आज इस देश को वो दिखाने का काम करते हैं, अपने चश्मे से वो दिखाने का काम करते हैं, वो दिमागों में बिठाने का काम करते हैं, जो आज देश की जनता आज अंधभक्त बन करके उसको फॉलो कर रही है, देख रही है, सिर्फ राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके का। अभी आप देखिए कि एक सोशल मीडिया पर लगातार एक न्यूज़ वायरल हो रही थी शारिक खान और जुबैर खान की, जो कि एक ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से फर्जी मेल बना के एक देवेंद्र तिवारी नाम के व्यक्ति ने खुद को ही मेल कराया और ये कहा कि देखिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी अयोध्या और योगी आदित्यनाथ, और ये कहा गया कि जो एसटीएफ चीफ हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। तो इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। मैडम, क्या लगता है कि ये तारीखी मस्जिद जो है सुनहरी बाग मस्जिद, ये हटा दिया जाएगा? आपको क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्यों हटा दिया जाएगा? ऐतिहासिक मस्जिद है और ऐसी धरोहरों को हटाने से पहले हमें ये तय कर लेना होगा कि आज जो आपने ये जो एचसीसी हेरिटेज कमेटी बनाई है, इसको आप खत्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही जो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर के जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार सुनवाइयां चल रही हैं, आखिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पर कर क्यों रहा है? ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि बाबरी को जब इससे अलग रखा गया और ये कहा गया कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिंदुस्तान के, उनका स्टेटस को एज इट इज रहेगा, और उसके बाद अलग अलग सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी सेक्शन 49 वक्फ बोर्ड का 59 सेक्शन है, इन सब के तहत जो है आप किसी भी धरोहर, किसी भी ऐतिहासिक हेरिटेजेस को आप हाथ लगाने से पहले, आप उसको शिफ्ट करने से पहले, उसको डिमोलिश करने से पहले बाकायदा परमिशन है, हर चीज के लिए है, पर्याप्त कानून है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप ढा रहे हैं हमारे मदारिस, आप देखिए ना निजामुद्दीन के आसपास कितनी
ऐसे जो मदरसे भी चल रहे थे, वहां पर कुछ ऐसे मज़ारे भी थी, उनको किस तरीके से भांजा के मजार दरगाह को भी ढा दिया गया। मैं वही बता रही हूँ कि 5 घंटे की कार्यवाही चली थी, जो मामू भांजे के आप बाजार की बात बता रहे हैं, 5 घंटे की कार्यवाही। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे पास कितनी वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज पे इस तरीके की मज़ारें मस्जिदें बनी हुई हैं, जिसको हमें जा करके ये देखना चाहिए कि वहाँ पर किस तरीके से इसको इलीगली इसको ढाया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सब जो हिंदुस्तान का मुसलमान है कहीं ना कहीं खाने और कमाने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग करके जय श्री राम के नाम पर जिस तरीके से उसको मारा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब जबरन आप ये कहिए कि आप 22 जनवरी का जो दिन तय किया गया है, कि आप जबरन कहिए कि आप हनुमान का और राम का जाप इतनी दफ़ा करिए। ये ऐसे इस तरीके के जो नेता हैं भाजपा के, ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या ये देश ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्या इसके अंदर अलग अलग समुदाय के, जो हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम संख्यक की बात करते हैं, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध इस देश से सब खत्म हो गए हैं? क्या सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र बनकर रह गया है? जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भाजपा के नेता करते हैं। देखिए, आज एक नेता मंच से ये कहते हैं कि हमें अस्पतालों की जरूरत है। तो कोरोना के टाइम पे आप ही कुछ एंकर कहते हैं कि नहीं, हमें अस्पतालों की जरूरत नहीं, हमें शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमें तो राम मंदिर की जरूरत है। अब कोई भी कि हर चीज को एक ही मुद्दे की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ देश के अंदर एक ही मुद्दा चलाइए, वो राम मंदिर के नाम पर आप किसी भी तरीके का प्रोपेगेंडा चलाइए, आप मुद्दे चलाइए, सारे मुद्दों को गायब कर दीजिए। हर तरीके से जो है न्यूज से ये गायब हो जाना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि हम तो, क्योंकि इस तरीके के जो बीजेपी का आईटी सेल जब ये पुरुषोत्तम राम के कद को छोटा और मोदी जी के कद को बड़ा, कभी उनको विष्णु का अवतार, कभी विश्व गुरु बताने का काम करते हैं, तो जाहिर है देश किस हाथों में है। और आज देश की स्थिति ये है कि आज देश के ऊपर कितने 56 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज 2000 हम जिस 24 में बैठे हैं, आज 2024 के अंदर आज 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आज हमारे देश के ऊपर है। आज देख लीजिए, गरीबी जो गरीब था 36 लाख था, और आज 80 लाख के ऊपर पहुंच गया, जिसको 5 लाख आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं मोदी जी। और आज किस तरीके से 5 किलो राशन पर वो निर्भर होकर के रह गए। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री, जो कि ये कहता था मैं झोला उठा के चल दूंगा, किसी दिन ये कह देगा कि देश तो बिक चुका, मैंने अडानी को बेच दिया, अपने परम मित्रों को बेच दिया, और अब मैं रात के अंधेरे में झोला उठा करके निकल जाएगा। ये कहेगा कि मैं देश तो नीलाम हो चुका, गुलाम हो चुका। तो आज वो दिन बहुत नजदीक है कि जब वो दिन आएगा और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही हमें मुद्दा दिखाया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर मुद्दा एक ही है, ताकि रोजगार की बात ना हो, आज महंगाई की बात ना हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनकी बात ना हो, और देश गुलाम दोबारा से गुलाम बन जाए।